हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली में शेषफल प्रमेय क्या है और इस पे कैसे कैसे बेस हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर समझा निकालना सीखा, सम ऑफ फैक्टर समझा निकालना सीखा और उन पे बेस सवाल हमने करे। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हमने जो आज का टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो आज हम जानेंगे कि हमारी शेषफल प्रमेय क्या है और फिर हम उस पर बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप देख रहे होंगे मैं लगातार आपको नंबर सिस्टम पे बेस, आपको मैं सीरीज पे नंबर सिस्टम जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत वाइड एरिया कवर करता है, तो वो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के जो भी टॉपिक्स हैं मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करता जा रहा हूं और उन सारे टॉपिक्स पे बेस आपको थ्योरी प्लस सवाल करवाता जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम और फिर उस पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है वो आपको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मींस, डिविडेंड को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य। सो भाज्य किसके बराबर होता है? भाज्य हमारा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल प्लस शेषफल। अब भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, आइए जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने लिया कि 10 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो 10 को डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो जिससे डिवाइड किया जाता है वो भाजक या डिवाइजर कहलाता है। और जितनी बार भाग जाएगा, जैसे 3 3 जा 9 बार भाग जाएगा और एक बचेगा, जितनी बार भाग जाता है वो उसका भागफल कहलाता है और जो नीचे बचता है वो उसका शेषफल कहलाता है। और जिसमें भाग दिया गया था वो आपका भाज्य कहलाता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 शब्द समझने हैं। सबसे पहले तो भाज्य। तो भाज्य मतलब क्या होता है? जिस नंबर में भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जिस नंबर से भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है? जितनी बार भाग जाता है। और शेषफल भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। अब इस पे बेस कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं जो कि हमारे अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है पहला क्वेश्चन? इफ द डिवाइजर इज 7 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज 4 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, इफ रिमाइंडर इज 24, फाइंड डिविडेंड। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कि यदि डिवाइजर अगर 7 टाइम्स हो कोशिएंट का, डिवाइजर क्या हो? डिवाइजर मींस आपका जो भाज्य है वो आपका 7 गुना हो कोशिएंट का, एंड रिमाइंडर क्या हो? 4 गुना हो भागफल का, और इसका जो शेषफल है अगर वो 24 हो तब हमें भाज्य निकालना है। देखिए अब क्या कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो हमारा 7 टाइम्स है कोशिएंट का। तो जैसे मैंने एक डिवाइड के फॉर्मेट मैंने बना लिया, और सबसे पहले तो मुझसे क्या कह रहा है कि डिवाइजर हमारा 7 टाइम्स है कोशिएंट का। तो जैसे ये मेरा कोशिएंट आएगा वो इसका 7 टाइम्स होगा कौन? डिवाइजर। तो यहाँ पे 7 का इंटू करके आएगा। और उसके बाद में देखूंगा कि रिमाइंडर क्या है हमारा। रिमाइंडर हमारा 4 टाइम्स है कोशिएंट का। तो जो भी रिमाइंडर होगा वो 4 टाइम्स होगा कोशिएंट का। क्लियर? और अंत में एक और बात हमसे बोली है कि जो रिमाइंडर है वो 24 है। अब यहां से अगर मैं बोलूं तो कोशिएंट से रिमाइंडर तक का जो सफर तय होगा वो मल्टीप्लाई करके होगा, और अगर रिवर्स में अगर हम जाएंगे मींस रिमाइंडर से हम कोशिएंट की ओर जाएंगे तो हमें 4 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। मींस एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो कोशिएंट आएगा इस केस में वो कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 24 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमें उल्टा चलना पड़ रहा है। और हमसे जो बोला है कि जो हमारा डिवाइजर है वो हमारे कोशिएंट का 7 टाइम्स है। तो कोशिएंट का 7 टाइम्स है तो 7 6 42। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी चीजें निकालनी कि हमारा जो भाजक है वो कितना है? 42 है। भागफल है वो कितना है? 6 है। और शेषफल कितना है? 24 है। और जब सारी चीजें हैं
तो डिविडेंड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, जो हमारा भाज्य होता है उसका सूत्र क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इन सब का इंटू कर लेंगे, तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25 प्लस 24 और 4 2 जा 8, 5 और 2 7, 207 सॉरी 4 और 2 6 आएगा। सो 4 और 2 6, 5 और 2 7 एंड 2 बन जाए 2। सो ये कितना आएगा आपका 276 आएगा, जब आपका डिवाइजर जो होगा 7 टाइम्स होगा कोशिएंट का और रिमाइंडर आपका 4 टाइम्स होगा कोशिएंट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 1018। यहाँ पे 1018 आएगा, 1018 1018, and when the large number is divided by the smaller number, the quotient is 8 and the remainder is 31. The sum of the digit of the large number is. तो देखो हमने मान लिया कि हमारा जो लार्ज नंबर है वो b है और जो स्मॉलर नंबर है हमारा जो a है। हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब लार्ज माइनस स्मॉल कितना है, 1018 है, 1018 है। क्लियर? अब हमसे क्या बोला गया, जब बड़े नंबर को डिवाइड किया गया छोटे नंबर से, बड़े नंबर को डिवाइड किया गया, तो बड़े नंबर को डिवाइड किया गया छोटे नंबर से, तो क्या हुआ, कोशिएंट हमें 8 प्राप्त हुआ और जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो हमें 31 प्राप्त हुआ। तो इस केस में हम कह सकते हैं हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है, उसको हम लगा के क्या बोलेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8a प्लस 31, 8a प्लस 31। अब यहां से b की वैल्यू निकाल लूं तो कितना आएगा, 1018 प्लस a बराबर 8a प्लस 31 आएगा। अब अगर 1018 में से 31 अगर माइनस करूं तो बराबर में 7a आएगा, क्योंकि 8a माइनस है तो 7a हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारा 987 इज इक्वल टू 7a, और अगर 7 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 141। तो हमारा a कितना आ गया 141, और a अगर 141 आ गया तो उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1018 है, तो हमारा जो बड़ा नंबर आएगा b जो आएगा वो कितना आएगा, b आएगा हमारा 1159 आएगा। और जब b जब 1159 आएगा तो हमसे पूछा गया था कि इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 5 16। तो इसका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। तो क्या बोला मैंने, एक बार सवाल को हम रिवाइज करते हैं। हमने बोला कि दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 1018 है और दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस अगर 1018 है तो हमने मान लिया कि बड़ा नंबर b है और छोटा नंबर हमारा a है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1018 है। और जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड दिया जाएगा तो हमारा 8 हमारा कोशिएंट आएगा, 31 हमारा रिमाइंडर आएगा, तो b इज इक्वल टू 8a प्लस 31 आएगा। और अगर b की जगह वैल्यू रखेंगे तो 1018 प्लस a आएगा बराबर 8a प्लस 31, माइनस करेंगे तो यहाँ से सब कुछ सॉल्व करने के बाद में a की वैल्यू 141 आएगी, और जब इसमें 1018 हम ऐड कर देंगे तो b की वैल्यू 1159 आएगी। और हमसे ये पूछा गया था कि जो b के जो डिजिट्स आएंगे उन सबको जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, तो वो 16 आएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, when the number x is divided by the divisor it is seen that the divisor is equals to, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। तो क्या कह रहा है कि डिवाइजर इज इक्वल टू 4 टाइम द कोशिएंट, जो कह रहा है हम वो करते जा रहे हैं, इज इक्वल टू थ्राइस द रिमाइंडर। तो क्या बोला मुझसे कि जो डिवाइजर है हमारा वो हमारा डिवाइजर 4 टाइम्स है कोशिएंट का और वही हमारा इक्वल है थ्राइस ऑफ रिमाइंडर। और जब तीन हमारी जब इक्वल आ जाती हैं क्वांटिटीज तो रेशो से हम जानते हैं कि इनके बीच में रेशो कैसे निकाला जाता है। तो इनके बीच में रेशो निकालने के लिए पहले इनके कोफिशिएंट्स का एलसीएम दिया जाएगा। तो 1 4 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, फिर इनके कॉन्सिक्यूटिव कोशिएंट्स का कोफिशिएंट्स का डिवाइड लगा दिया जाएगा, तो 12/1 डिवाइड 12/4 और डिवाइड
12/3। तो इनके बीच में रेशो कितना आएगा, 12:3:4, 12:3:4। क्लियर। और हमसे क्या बोला गया है कि रिमाइंडर हमारा कितना है 60, और रिमाइंडर हमारा कहाँ पे है, थर्ड सेक्शन में है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। तो 4 यूनिट की अगर 60 है तो 1 यूनिट की कितनी आएगी, 15 आएगी। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आती है, और अगर 1 यूनिट की अगर वैल्यू आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 3 जा 45, और 12 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 180। कितना आ जाएगा, 180। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना कि डिवाइजर, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो डिवाइजर है वो कितना आ गया, 180। जो कोशिएंट है वो कितना आ गया, 45, और जो रिमाइंडर है वो तो हमें दिया ही था 60। तो हमसे पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि x की वैल्यू तो हमारी किस टाइप से निकलेगी, 180 इंटू 45 करके, क्योंकि डिवाइजर इंटू कोशिएंट करना है और उसमें अपने को रिमाइंडर जोड़ना है, और 45 इंटू 180 करेंगे। तो इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेना चाहे तो 15 जैसे हम कॉमन ले लें, जैसे जैसे हमें कैलकुलेशन करना हो वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर सिंपल इंटू करना चाह रहे हैं सिंपल इंटू भी कर देते हैं, जैसे 180 इंटू 45 या 45 इंटू 18 भी कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि 18 5 जा 90 की 0 9 आई कैरी, और 18 4 जा 72, 9 into 11 and 7 and 1 8। सिंपल सी बात है, 81 810 आ जाएगा, और एक और जीरो है तो 1800 आ जाएगा, 8100। उसमें 8100 में अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8160, 8160। क्लियर। सो यहाँ पे एक बार और रिवाइज करते हैं हम क्वेश्चन। हमने क्या बोला कि जो डिवाइजर था वो 4 टाइम्स था कोशिएंट का, थ्राइस था रिमाइंडर का, और ऐसा करने पर रेशो मेथड से हमने क्या किया, पहले इनके बीच में रेशो निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, इनके जो कॉन्जिक्यूटिव जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो इनके गुणांक हैं, उनका पहले एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद में हमने क्या किया कि कॉन्जिक्यूटिव जो कॉफिशिएंट्स थे उनसे डिवाइड देते गए, और डिवाइड दिया तो इनके बीच में रेशो आ गया 12 3 और 4, और 4 की वैल्यू हमें 60 दी थी, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 60 दी थी तो 1 यूनिट की कितनी आ गई, 15, और 1 यूनिट की अगर 15 आ गई तो 3 यूनिट की 45, और 18 यूनिट की 180। और हमसे फिर x पूछा था, तो 180 इंटू 45 प्लस 60 इंटू डिवाइड किया, और सारी कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया 8160। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय द 2001 when the large number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41, the sum of the digit of the larger number is। अभी जैसे क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पे बेस क्वेश्चन है, देखते हैं। तो हमने इसमें भी क्या मान लिया कि हमारा जो लार्ज नंबर है वो कितना है, हमारा लार्ज नंबर b है, और जो स्मॉलर नंबर है a है। अब क्या बोल रहा है कि जब हमारे लार्ज नंबर को डिवाइड दिया गया स्मॉलर नंबर के द्वारा तो हमें कोशिएंट 9 प्राप्त हुआ, और हमें जो रिमाइंडर है वो 41 प्राप्त हुआ। कोशिएंट हमें 9 प्राप्त हुआ और जो रिमाइंडर है वो हमें 41 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस केस में अगर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 9 होगा और प्लस 41 होगा। क्लियर। a इंटू 9 प्लस 41, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमसे बोला था, तो बड़े में से छोटा अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 2001। यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2001 प्लस a इज इक्वल टू 9a प्लस 41। इसमें से 41 अगर माइनस करेंगे तो 1 में से बन जाएगा तो 0, और 200 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 196 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8a, और डिवाइड दे दोगे तो a इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 बचेगा, और 8 4 जा 32, फिर 4 बचेगा तो 8 5 जा 40। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 245, और a की जब 245 आ गई, b की कितनी आ जाएगी, इसमें 2001 अगर ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 2246। ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आप यहाँ पे रख भी सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर देखेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस 2001, तो यहाँ पे a की वैल्यू रखिएगा तो कितनी आएगी, 2246। क्लियर।
अब यहाँ पे अगर सम ऑफ अगर बी निकालेंगे, क्योंकि बी के जो भी डिजिट्स थे उनका सम निकालना था, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। ये सभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी का भी हो, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पुटअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। देखेंगे क्या कह रहा है हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, किसी एक नंबर को 342 से डिवाइड किया गया। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर, जैसे मैंने मान लिया कोई नंबर था x, उसको 342 से डिवाइड किया गया, तब क्या हुआ कि हमें 47 रिमाइंडर मिला। यदि सेम नंबर को, मतलब x को अगर डिवाइड हम 18 से करते हैं, 18 से करते हैं, तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो इसकी एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि 18 अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है 342 से, तो पहले कंफर्म करते हैं क्या 18 एग्जैक्टली डिविजिबल है 342 से। तो आप बोलेंगे सर 18 बन जाए 18, और 18 बन जाए 18, 18 में से सॉरी 14 में से 8 जाएगी तो 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगी तो 1 बचेगा, 162। और अगर मैं 9 बार जाऊंगा 18 9 जा कितना होता है 162। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि यहाँ पे 18 का डायरेक्ट डिवाइड जा रहा है, और 18 का डायरेक्ट डिवाइड जा रहा है मींस हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसमें भी 47 में हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 18 से। तो अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, तो 47 माइनस 36 अगर कीजिएगा तो कितना बचेगा 11। तो अगर सेम नंबर को अगर 18 से डिवाइड कर दोगे तो 11 रिमाइंडर आपको मिलेगा। क्या बोला एक बार सुनो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि यदि 342 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो 47 हमें रिमाइंडर मिलेगा, और यदि उसी नंबर को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि सबसे पहले चेक कर लो क्या दोनों डिवाइजर आपस में डिविजिबल हैं, तो मैंने बोला बिल्कुल है, क्योंकि 18 का कंप्लीटली डिवाइड जाता है 342 में, वो भी 19 टाइम्स जाता है। तो एक बात क्लियर है कि जो आंसर आएगा, जो पहला जो रिमाइंडर था उसको हम डायरेक्ट अगर डिवाइड कर देंगे 18 से तो हमें हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 47 को अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 18 से तो हमें 11 डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जो प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो हमने जाने। अब इसके आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जानेंगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें। तो आपको क्या करना है, आप जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको अच्छे से देखिए, इन पे बेस और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। चैनल को मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन आपके लाइक से ही मिलेगा। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एक नए टॉपिक के साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू सो मच।